दो जादुई लिपस्टिक का जादू। टुनटुनपुर गांव में अनुष्का नाम की एक लड़की रहती थी। अनुष्का बहुत ही नेक और दयालु लड़की थी। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। लेकिन अनुष्का दिखने में ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। उसका रंग थोड़ा सांवला था। अनुष्का जब बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। अनुष्का की माँ फूल बेचा करती थी। उससे उनका घर का गुजारा चलता था। लेकिन एक दिन एक कार एक्सीडेंट में उसकी माता का देहांत हो गया था और वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। माँ की मृत्यु के बाद अनुष्का बिल्कुल अनाथ हो गई थी। अब अनुष्का अपना गुजारा करने के लिए दूसरों के घरों में नौकरानी का काम करने लगी। जहाँ अनुष्का काम करती थी वहाँ एक राधा नाम की लड़की रहती थी। राधा बहुत ही बदतमीज और घमंडी लड़की थी। वो अनुष्का को हमेशा परेशान किया करती थी। अय हाय, ये माँ ने इस काली बंदरिया को कहाँ से रख लिया है। मुझे तो इस काली बंदरिया को इस घर से निकालना है। मैं क्या करूँ कि ये काली बंदरिया इस घर से चली जाए। कुछ सोचना पड़ेगा। राधा अपनी माँ के पैसे लेके चुपके से अनुष्का के बैग में डाल देती है। अब देखती हूँ कि काली बंदरिया यहाँ पे कैसे टिकती है। अनुष्का अपने काम में लगी हुई थी। थोड़ी ही देर में राधा की माँ वहाँ आती है और राधा से बोलती है, अरे राधा बेटा, तुमने मेरी अलमारी खोली थी क्या? नहीं माँ, मैंने तो नहीं खोली थी। मैं तो कब से अपने कमरे में पढ़ाई कर रही हूँ। लेकिन क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे बेटी, मेरी अलमारी से कुछ पैसे गायब हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैंने वो पैसे कहाँ रख दिए। मुझे तो नहीं पता माँ, इस घर में सुबह से कोई आया भी नहीं। मुझे लगता है हमें एक बार इस नौकरानी का बैग चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि सुबह मैंने इसे आपके कमरे की सफाई करते हुए देखा था। अरे बेटा, ये नौकरानी तो बहुत शरीफ है, भोली है बहुत, और ये ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। माँ, आप बहुत भोली हो। आपको नहीं पता कभी कभी ये शरीफ लोग कितने बड़े चालाक होते हैं। एक मिनट, मैं उसका बैग चेक करती हूँ। ये देखो माँ, इसमें से तो बहुत सारे पैसे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, इस गरीब लोगों का हमें कभी यकीन नहीं करना चाहिए। राधा की माँ गुस्से में अनुष्का को बुलाती है और उसे जोरदार थप्पड़ लगाती है। कमीनी, चोर, तूने मुझ पे ऐसा किया। मैंने तुझ पे तरस खाकर यहाँ काम करने दिया और तुझे अपनी बेटी की तरह समझी, और तूने घर में ही चोरी कर रही है मेरे। अरे, तुझे कुछ चाहिए था तो मुझसे मांग लेती। ये घिनौनी हरकत करने की क्या जरूरत थी? अब निकल जा मेरे घर से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। नहीं मालकिन, मैंने आपके पैसे नहीं चुराए हैं। मेरा यकीन कीजिए, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है कि पैसे मेरे बैग में कहाँ से आए हैं। जब तूने नहीं चुराए तो ये पैसे तेरे बैग में क्या खुद चलकर आ गए हैं, झूठी कहीं। तो सुनाई नहीं देता माँ ने क्या बोला? चली जा यहाँ से, वरना अभी पुलिस बुला लूंगी। अनुष्का वहाँ से दूर एक नदी के किनारे निकल जाती है और वहीं नदी के किनारे बैठकर खूब रोती है। माँ, पिताजी, आप तो जानते हो ना, आपकी बेटी ने चोरी नहीं की है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मुझे चोर बोलकर घर से निकाल दिया। माँ, आप कहाँ हैं? आप लोग क्यों मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अब कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी? मुझे भी अपने पास बुला लीजिए ना। माँ, मैं अब इस जालिम दुनिया में नहीं जीना चाहती। इस नदी से कूदकर जान देने जा रही हूँ। फिर अनुष्का की माँ की आत्मा प्रकट होती है। फिर उसकी माँ बोलती है, रुक जाओ बेटी, तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो ना। तुम कब से ऐसी मुसीबतों से डरने लगी? माँ, अब मेरे जीने की हिम्मत नहीं रही। कल तक तो ये लोग मुझे काली बंदरिया कहकर चिढ़ाते थे,
अब तो वो चोर भी कहने लगेंगे। मेरे पास कोई काम नहीं है, ना ही मेरे पास खाने को पैसे हैं। मैं अब आप ही बताओ मैं क्या करूँगी। मेरी प्यारी बेटी, ये लो, ये 2 जादुई लिपस्टिक हैं। इसमें से एक लिपस्टिक भलाई की है जो तुम्हारे साथ अच्छा करेगी, सारी अच्छाइयों और तुम्हें सारी इच्छाएं पूरा करेगी। और ये दूसरी लिपस्टिक बुराई की है जो तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगी। अब तुम खुशी खुशी घर जाओ। आज के बाद तुम्हारी प्रशंसा सब करेंगे, कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं बनाएगा। इतना बोलकर अनुष्का की माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। फिर अनुष्का खुशी खुशी उस लिपस्टिक को अपने साथ घर ले जाती है। अनुष्का जैसे ही अच्छाई की लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाती है, लिपस्टिक लगाते ही अनुष्का बहुत सुंदर हो जाती है। अनुष्का जब अपने आप को आईने में देखती है तो बहुत खुश होती है। अनुष्का को बहुत भूख लगी थी और फिर वह बोलती है, काश मेरे सामने बहुत सारे खाने की चीजें होती। अनुष्का के इतना बोलते ही टेबल पर तरह तरह की खाने की चीजें आ जाती हैं। इसके बाद अनुष्का कहती है, काश मेरा घर और बड़ा होता। फिर इतना कहते ही अनुष्का के लिए बहुत बड़ा सा और सुंदर घर बनकर तैयार हो जाता है। यह देखकर अनुष्का बहुत खुश होती है। अनुष्का के पास अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अनुष्का साथ साथ गरीबों की भी खूब मदद करने लगती है। इसी तरह गांव में सभी लोग अनुष्का की तारीफ ही करते रहते थे। लोग उसे अपना मसीहा मानने लगे। यह सब राधा को पता चलता है तो वो अनुष्का पे बहुत जलने लगती है और फिर सोचती है, कल तक ये तो मेरे घर की एक नौकरानी थी, इसके पास पैसे कहाँ से आ गए। आज एकदम महारानी अमीर हो गई है। शायद इसके हाथ कोई खजाना लगा है, मुझे पता करना होगा आखिर इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। यह सोचकर राधा अनुष्का का पीछा करती है और घर जाकर अनुष्का फिर अपनी घर लिपस्टिक लगाकर उसे अपना एक नया लहंगा मांगती है और जादू से उसके पास एक नया लहंगा आ जाता है। और राधा ये सब देख रही थी। फिर कहती है, अच्छा तो ये सब इस जादुई लिपस्टिक का कमाल है। अब ये जादुई लिपस्टिक मैं इस भिखारन को नहीं, मेरे पास रहेगी और इसकी असली जगह मेरे घर में है, ना कि इसके घर में। यह सोचकर राधा चुपके चुपके अनुष्का के घर में घुस जाती है और उसकी जादुई लिपस्टिक ढूंढने लगती है। तभी उसकी नज़र बुराई की लिपस्टिक पर पड़ती है। बुराई की लिपस्टिक लगाने से इंसान बदसूरत हो जाता है और वो जो भी मांगता है उसका उल्टा ही होता है। लेकिन राधा को यह बात पता ना थी, इसीलिए वो लिपस्टिक को लेके खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और फिर बोलती है, हा हा हा, इसे लगाकर मैं भी बहुत अमीर हो जाऊंगी। हा हा हा। राधा ने जैसे ही उस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाया वो बहुत ही बदसूरत हो गई। अरे ये क्या हुआ, मैं इतनी बदसूरत कैसे दिखने लगी, ये क्या हो गया। मैं दोबारा कोशिश करती हूँ। इसके बाद राधा एक ही बार में लिपस्टिक से बहुत कुछ मांगने लगती है। हे जादुई लिपस्टिक, मुझे बहुत सुंदर बना दो, मुझे दुनिया की सबसे अमीर लड़की बना दो और उस अनुष्का की बच्ची को गरीब कर दो और जो गांव के लोग उसकी तारीफ करते हैं ना, ये सब मेरी तारीफ करे। राधा ने जो कुछ मांगा बुराई लिपस्टिक से, उस बुराई वाली लिपस्टिक ने सब कुछ उसका उल्टा राधा को दिया। राधा को और भी ज्यादा काली और बदसूरत बना दिया और वो और बदसूरत दिखने लगी। हे भगवान, ये सब मेरे साथ क्या हो गया। फिर राधा रोते हुए अनुष्का के पास गई। उसने अनुष्का को सारी बातें बताई। राधा, मेरे पास एक जादुई बुराई लिपस्टिक थी जो तुमने ले ली। मेरे पास तो मेरी अच्छी वाली लिपस्टिक है ही, तभी ऐसा हुआ है। तुमने मेरी बुराई की और मेरी लिपस्टिक भी चुराई, तभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। बुराई की लिपस्टिक से मांगने से
उसका उल्टा मिलता है। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, तुम्हें अब उसी की सज़ा मिल रही है। ऐसा मत कहो अनुष्का, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। भगवान के लिए मुझे ठीक कर दो। फिर अनुष्का अपने होठों पर लिपस्टिक लगाती है और बोलती है, हे जादुई लिपस्टिक, राधा को फिर से पहले जैसा कर दो। अनुष्का के इतना कहते ही राधा पहले जैसी हो जाती है और वो अनुष्का का धन्यवाद कर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है।